हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा है उसके बारे में। दूसरा, आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और इस बार कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे कि इस बार जो आपकी ईएसबी है, एमपी ईएसबी, उसका जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए 2 एजेंसियाँ होंगी, जिसमें से एक एजेंसी आपकी परीक्षा करवाएगी और दूसरी उसकी निगरानी। ठीक है, तो पूरी जानकारी हम एक एक करके देखते हैं। कब तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आ सकता है, आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा या नहीं होगा, इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। लेकिन अब जो आपका टेंडर है वो 2 एजेंसियों को मिलेगा एग्ज़ाम कराने के लिए। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है, दूसरा आ जाता है एक सिलेबस का। फर्स्ट आ जाता है कि नोटिफिकेशन आप लोगों का कब तक आएगा। ओके, तो 2 चीज़ें आप समझ लीजिए। नोटिफिकेशन आपका लास्ट जून या फिर जुलाई में आने की पूरी संभावना है, और नोटिफिकेशन तो आपका जुलाई में आ जाएगा। एग्ज़ाम की बात करें तो अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त में नहीं होता है तो सितंबर में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके गुंजाइश नहीं है कि इससे आगे डेट बढ़ जाएगी। अगस्त की जगह आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। अब जो टेंडर दिया गया है एजेंसियों का, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं किस तरह से होने वाला है। ईएसबी, अब 2 एजेंसियां, एक परीक्षा कराएंगी, दूसरी निगरानी करेगी। तो देखिए, एक पॉइंट तो ये है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपी ईएसबी ने भर्ती परीक्षाओं के निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए अब 2 एजेंसियां नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अब 2 एजेंसियां एग्ज़ाम आपका करवाएंगी। एक एजेंसी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगी तो दूसरी ऑनलाइन एग्ज़ाम और एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। याद रखिएगा कि एक जो एजेंसी होगी वो क्या करवाएगी, आपकी एग्ज़ाम करवाएगी। जो दूसरी एजेंसी होगी वो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है और किस तरह से डिजिटल सुरक्षा भी आपकी मजबूती से होने वाली है, देख लीजिए। डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी कैसे? नई व्यवस्था में सीसीटीवी के जरिए निरीक्षण और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया गया है। नई एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी और हमें रिपोर्ट भेजेगी। संजय बंदोपाध्याय, चेयरमैन एमपीईएसबी। इसमें होगा क्या कि आपके जो परीक्षा केंद्र होंगे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, उसके थ्रू ही आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। लाइव मॉनिटरिंग होगी वहाँ पर, ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया कि अब जो एग्ज़ाम ईएसबी करवाएगा उसमें 2 एजेंसियां होंगी। एक एजेंसी होगी जो एग्ज़ाम करवाएगी, दूसरी एजेंसी उसकी निगरानी करने वाली है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। तो बहुत जल्द आप लोगों का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। आज 22 जून है, अभी तक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आया। आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसकी पूरी संभावना है कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जुलाई के बाद आपका एग्ज़ाम और अगस्त में स्टार्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सितंबर में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ना क्या है? जो आपका पुराना सिलेबस है पहले तो उसको कंप्लीट करिए। उसमें लगभग सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं, और एक वीडियो मैंने बनाया था जो मैंने टोटल जो कंप्लीट आपकी मैथ के टॉपिक होते हैं ना, कंप्लीट मैथ के जो टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए थे। वो टॉपिक आपको देख लेना है। कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे कि ये टॉपिक तो आपके लिए मस्ट है, करना ही करना है। इन टॉपिक का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ में हो गया आपका, इंग्लिश में भी बता चुका हूँ। तो पुराना जो सिलेबस है वो आपको करना ही करना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप वर्ग 2 का एग्ज़ाम देने वाले हों, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। उसके लिए मैंने बताया था हिंदी में हिंदी ग्रामर आप कर ही लीजिए, और उसकी हिस्ट्री इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर और उसकी लिटरेरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। ये तो आपका आने ही आने वाला है मेन एग्ज़ाम में। सोशल साइंस वाले जो हैं उनको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जो मतलब पुराना सिलेबस उठा के आप पढ़ लीजिए। कुछ टॉपिक ही नए होंगे, बाकी पूरे सिलेबस जो आपका पुराना था उसी के अकॉर्डिंग होगा।
पैटर्न आपको पता ही है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, मेन एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा और 100 नंबर आपका मेन सब्जेक्ट ही आने वाला है। क्या आने वाला है? आपका मेन सब्जेक्ट ही आने वाला है। 2-4 क्वेश्चन आपको पेडोलॉजी के, उस सब्जेक्ट के पेडोलॉजी के मिल जाए, वो अलग बात है। नहीं तो 100 मार्क्स की आपकी, अगर मैथ से दे रहे हैं तो मैथ आएगी, इंग्लिश से दे रहे हैं तो 100 मार्क्स की इंग्लिश, हिंदी से देने वाले हैं तो हिंदी भी आपकी 100 मार्क्स की आएगी, संस्कृत से देने वाले हैं तो संस्कृत भी आपकी 100 मार्क्स की आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो बहुत जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि टेंडर जारी कर दिया जाएगा। 2 एजेंसियाँ आपकी एग्ज़ाम करवाएंगी। तो इस बार से आपके जितने भी MP ESB के एग्ज़ाम होंगे वो 2 एजेंसियों के द्वारा होगा। एक एग्ज़ाम करवाएगी, दूसरा उसकी निगरानी करेगी। तो चलिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।